देवभूमि उत्तराखंड, ये नाम सुनते ही दिमाग में ऊंचे पहाड़ और एक गजब की शांति का एहसास होता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जगह को आखिर देवभूमि कहा क्यों जाता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण भगवान विष्णु के वो 5 पवित्र धाम हैं जिन्हें हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन्हीं रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे मंदिरों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि सदियों से ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों बने हुए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ये पंचबद्री असल में है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये उत्तराखंड में भगवान विष्णु को समर्पित 5 अलग-अलग मंदिर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन 5 को एक साथ मिलाकर साक्षात धरती का वैकुंठ माना जाता है, मतलब भगवान विष्णु का अपना घर। इन धामों का महत्व क्या है और ये आपस में किस तरह एक धागे से बंधे हैं, ये जानना सच में बहुत रोमांचक है। आज के हमारे सफर का रास्ता कुछ इस तरह तय होगा। सबसे पहले हम चलेंगे विशाल बद्री, फिर आदि बद्री, उसके बाद भविष्य बद्री, फिर वृद्ध बद्री और आखिर में योग ध्यान बद्री। और हाँ, जाते जाते सप्त बद्री से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य भी हम डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले मंदिर की, विशाल बद्री, जिसे आज के समय का वैकुंठ भी कहा जाता है। भारत के मशहूर 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम असल में यही विशाल बद्री है। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे बसा ये मंदिर अपनी कस्तूरी वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही खास नियम है। भगवान नर नारायण के दर्शन से पहले भक्तों को तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करना होता है। इसके अलावा पिंडदान जैसे अनुष्ठानों के लिए इस जगह को बेहद पवित्र माना गया है। यहाँ पहुंचना भी अब काफी आसान है। जोशीमठ और गोविंद घाट से होते हुए सीधा रास्ता जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जिक्र सिर्फ आज की किताबों में नहीं, बल्कि सीधे हमारे प्राचीन पुराणों महाभारत और स्कंद पुराण तक में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे धाम की ओर, आदि बद्री, जो भगवान का एक बेहद प्राचीन निवास स्थान है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 16। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की अपनी आखिरी यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने इसी जगह पर पूरे 16 मंदिरों का एक विशाल समूह खड़ा कर दिया था। ये अपने आप में इतिहास का एक अद्भुत पन्ना है। और परंपरा तो ये भी कहती है कि मुख्य विशाल बद्री जाने से पहले हर इंसान को इस प्राचीन तपस्थली में हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है समय के चक्र का। पौराणिक युगों के हिसाब से भगवान विष्णु का मुख्य निवास बदलता रहा है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान आदि बद्री में विराजते थे। फिर जैसे ही कलयुग आया, ये निवास आज के विशाल बद्री में शिफ्ट हो गया। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि भविष्य में ये निवास एक बार फिर से अपनी जगह बदलेगा और भविष्य बद्री चला जाएगा। कर्णप्रयाग से बस कोई 16 किलोमीटर दूर आदि बद्री के इस मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की करीब 3 फुट ऊंची एक बहुत ही भव्य मूर्ति रखी हुई है। और जैसा मैंने पहले बताया, इन 16 मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ विष्णु जी ही नहीं, बल्कि शिव, मां काली, लक्ष्मी जी और राम दरबार जैसे कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी पूरे सम्मान के साथ स्थापित हैं। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे धाम पर, भविष्य बद्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये आने वाले कल का बद्रीनाथ है। अगर हम आज के विशाल बद्री और कल के भविष्य बद्री की तुलना करें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। एक तरफ वर्तमान वैकुंठ है, जहां आधुनिक सड़कों से धड़ल्ले से गाड़ियां पहुंचती हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य बद्री है। मान्यताओं की माने तो भविष्य में कोई बड़ा प्राकृतिक या आध्यात्मिक बदलाव आएगा, जिससे आज का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। तब यही भविष्य बद्री नया वैकुंठ बनेगा। आज भी यहां पहुंचने के लिए सलधार गांव से पूरे 5 किलोमीटर का बेहद मुश्किल और बर्फीला ट्रैक पार करना पड़ता है, वो भी घने देवदार के जंगलों के बीच से। और यहाँ एक ऐसा लोकल किस्सा जुड़ा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन बर्फ से ढके देवदार के पेड़ों के बीच एक प्राकृतिक चट्टान पर भगवान बद्रीनाथ की एक दिव्य मूर्ति पहले से ही उभरकर अपना आकार लेने लगी है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आने वाले कल की तैयारी कर रही हो। ये जगह साल भर खुली रहती है और सर्दियों में तो इसका नज़ारा एकदम जादुई हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे मंदिर की तरफ, वृद्ध बद्री, भगवान का एक बहुत ही खास वृद्ध स्वरूप। जोशीमठ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर और लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर है यह धाम। लेकिन इसका नाम वृद्ध बद्री क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि देवर्षि नारद ने यहां भगवान विष्णु की बहुत घोर तपस्या की थी
और जब विष्णु जी प्रकट हुए तो उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति यानी एक वृद्ध का रूप लिया हुआ था। बस उसी घटना की याद में यहाँ स्थापित मूर्ति भी एक वृद्ध व्यक्ति के रूप की ही है। हमारी लिस्ट में 5वां और पारंपरिक रूप से आखिरी धाम है योग ध्यान बद्री। भगवान की वो अवस्था जहां वो गहरे ध्यान में है। गोविंद घाट के रास्ते में पांडुकेश्वर नाम की एक जगह पड़ती है। इतिहास और महाभारत के पन्नों में इस जगह का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कहा जाता है कि इसे खुद पांडवों के पिता राजा पांडु ने बसाया था, और तो और यही वो पवित्र मिट्टी है जिसे साक्षात पांडवों की जन्मभूमि माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति, जो योग और ध्यान की एकदम शांत मुद्रा में बैठी है। जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर इस मंदिर की अहमियत सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है। जब भारी बर्फबारी के चलते मुख्य बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान विष्णु की गद्दी को यहीं इसी योग ध्यान बद्री में ले आया जाता है। और यकीन मानिए, इसके आसपास के जो बर्फीले और प्राकृतिक नज़ारे हैं वो किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी हैं। अब जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, सप्त बद्री का रहस्य, 5 मंदिरों से आगे की कहानी। देखिए, आस्था की कोई एक लकीर नहीं होती। वैसे तो पंच बद्री का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुछ धार्मिक परंपराएं इस लिस्ट को थोड़ा और बड़ा कर देती हैं। वो इसमें 2 और मंदिरों को जोड़ देते हैं, ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री। और जब ये 7 धाम मिल जाते हैं तो ये बन जाती है सप्त बद्री की यात्रा। ये साफ दिखाता है कि हमारी संस्कृति में एक ही आस्था को कितने अलग अलग और खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। तो अगर हम इस पूरे भौगोलिक और आध्यात्मिक नक्शे को एक साथ रखकर देखें, अलकनंदा नदी के किनारे खड़ा है विशाल बद्री अपनी शानदार कस्तूरी वास्तुकला के साथ। कर्णप्रयाग में मिलते हैं आदि बद्री के वो 16 पांडव मंदिर। सलधार के घने जंगलों में छिपा है भविष्य का रहस्य यानी भविष्य बद्री। जोशीमठ में है भगवान का वृद्ध स्वरूप, और पांडुकेश्वर में है शांत योग ध्यान बद्री। ये सिर्फ कुछ जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए हैं। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। समय का यह पहिया तो घूमता ही रहेगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और आस्था का केंद्र विशाल बद्री से हटकर उन दुर्गम बर्फीले देवदार के जंगलों में भविष्य बद्री के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती पर वैकुंठ की खोज कैसी होगी? क्या वो रास्ता भी आज की तरह आसान होगा, या प्रकृति एक बार फिर हमें चुनौती देगी? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ मैं आज के इस सफर को यहीं विराम देता हूं। इस एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।